नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और 2023 राशिफल के इस हाईलाइट एपिसोड में, क्योंकि 2023 में मेजर चेंजेस होने वाले हैं। जो मेजर प्लेनेट हैं वो चेंज होने वाले हैं और आपको ध्यान है एक मेजर प्लेनेट 4 ही है। सबसे पहले 17 जनवरी को शनि चेंज हो जाएंगे, उसके बाद में 23 अप्रैल 2023 को बृहस्पति चेंज हो जाएंगे, उसके बाद में 30 अक्टूबर 2023 को राहु और केतु चेंज हो जाएंगे। तो ये इम्पैक्ट आपके राशिफल को, आपकी लाइफ को बहुत प्रभावित करेगा। तो ऐसी स्थिति में ठीक आइए आगे बात करते हैं। सबसे पहले 17 जनवरी 2023 को शनि का राशि परिवर्तन होने से आपको शनि का ढैया आरंभ हो जाएगा। जो स्मूथनेस आपको पहले दिख रही थी, शनि की 7.5 आपने 24 जनवरी 2020 को समाप्त कर दी थी। उसके बाद में स्थितियां ठीक थी, लेकिन ठीक जो कोरोना वेरिएंट के कारण या कोविड के कारण जो कुछ भी संभावनाएं थी वो संभावनाएं धूलिल हो गई सबके लिए, सिर्फ आपके लिए नहीं। लेकिन फिर भी आप सुरक्षित रहे, फिर भी आपने ग्रो किया है, फिर भी आपने उन्नति और प्रगति देखी है। लेकिन अब आपको मेहनत ज्यादा करने से वो उन्नति और प्रगति दिखेगी। लेकिन बृहस्पति और राहु निरंतर आपका साथ दे रहे हैं, वो आपके लिए सबसे ज्यादा सुखद स्थिति है, वो सबसे ज्यादा बेटरमेंट वाली स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में 2023 की स्टार्टिंग में ही आपको भाग्य का साथ मिल रहा है, आपको लाभ और गेन बहुत प्रॉपर वे में मिल रहे हैं, और साथ ही साथ आपके खुद के इंप्रूवमेंट में या आपके खुद के कॉन्फिडेंस में, आपके कंसंट्रेशन में कोई भी कमी नहीं है। लेकिन आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी और आपको अब प्रैक्टिकली अपने रिश्तों को संभालना पड़ेगा। जो बात आप इग्नोर कर देते थे वो अब इग्नोर नहीं कर पाएंगे, आपको उसको ध्यान देना पड़ेगा। और आपको हर बात पर जो इमीडिएट रिएक्ट करते हैं उस चीज से भी अब बचना पड़ेगा। आपके कामकाज में आपको बहुत कंसर्न रहना पड़ेगा, बहुत ध्यान देना पड़ेगा और बहुत ही अच्छे ढंग से उसको मैनेज करना पड़ेगा। लापरवाही यहां पर आपको नुकसान दे सकती है, यह मैं आपको अवेयर कर रहा हूं। आपको ध्यान देना चाहिए। शनि की 7.5 और शनि का ढैया स्मूथ सक्सेस नहीं देते हैं। हर स्टेप पर फाइट करनी पड़ती है, हर स्टेप पर स्ट्रगल देखना पड़ता है, फिर आगे ग्रो होती है। और ग्रो जो होती है वो कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर की तरह होती है। तो ऐसी स्थिति में आपको जो कुछ भी मिलेगा वो सब ठोस मिलेगा, स्ट्रांग मिलेगा, लेकिन उसके लिए मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। 2023 में जो प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी काम काज है, चाहे वो पेरेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित काम काज है या आपकी अपनी जमीन जायदाद से संबंधित काम काज है, उसको आपको छेड़ने से बचना है या उसको आपने इग्नोर नहीं करना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है इसको बाद में देखेंगे, उस चीज से बचना है, ये ध्यान रखिएगा। 2023 की अप्रैल तक, 23 अप्रैल तक आपको संतान का सुख, आपको एजुकेशन में सपोर्ट, ये सब कुछ निरंतर मिलता रहेगा। और साथ ही साथ आप बहुत अच्छे ढंग से फाइनेंशियली गेन भी कर पाएंगे। जो भी स्टूडेंट्स फाइनेंस के स्टूडेंट हैं या कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, उनको सबसे ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। जो एग्जाम देना चाहते हैं, कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं, उनके लिए स्थितियां बहुत बेटर है। और साथ ही साथ जो लोग जॉब को स्विच करना चाहते हैं वो थोड़ा सोच समझ करके एफर्ट करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आइए अब बात करते हैं जो 23 अप्रैल 2023 से बृहस्पति राशि परिवर्तन होकर के आपकी राशि से रोग भाव में आ जाएंगे, 6th हाउस में आ जाएंगे। तब बृहस्पति की दृष्टियां आपके कैरियर पर, बृहस्पति की दृष्टि आपकी राशि से 12th हाउस पर और 2nd हाउस पर होगी, और उसका फायदा भी आपको मिलेगा अपने जॉब या प्रोफेशन में इंप्रूवमेंट के रूप में। आपको एब्रॉड से संबंधित यात्राओं के रूप में या धार्मिक यात्राएं हो सकती है, यात्राएं बहुत ज़्यादा होंगी। और जो लोग बिजनेस ही यात्राओं से संबंधित करते हैं या जिनकी लाइफ का हिस्सा ही यात्राएं हैं, उनके लिए ये यात्राएं बहुत ज़्यादा बड़ी होंगी, लाभदायक होंगी, या ये बोल सकते हैं आपकी लाइफ को कुछ चेंजेस दे सकती है, वो यात्राएं होंगी। अब फाइनेंशियल स्ट्रेंथ आपकी बढ़ेगी, साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट से आपका गेन बढ़ेगा और आप एक्सपेंसेस को भी कंट्रोल कर पाएंगे और अपनी कैपिटल को इंप्रूव कर पाएंगे। लेकिन आपको अपनी हेल्थ को लेकर के बहुत ज़्यादा अवेयर रहना पड़ेगा, स्पेशली वो लोग जो डायबिटिक है, जिन लोगों का इम्यून सिस्टम वीक है, या जो लोग जो खाने पीने के शौकीन है, उन लोगों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा अवेयर होने की, बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। वो है आने वाले 30 अक्टूबर 2023 को राहु चेंज हो जाएंगे और राहु अब आपकी राशि से 5th हाउस में आ जाएंगे, शिक्षा और संतान भाव में प्रवेश कर जाएंगे।
और उसका परिणाम आपको ये मिलेगा कि आप में से जो भी स्टूडेंट्स, जो टेक्निकल स्टूडेंट हैं, रिसर्च के स्टूडेंट हैं, या मेडिकल या नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हैं, उन लोगों के लिए स्थितियां बहुत ज़्यादा बेटर बन जाएंगी। आपको मेंटल स्ट्रेंथ का फ़ायदा मिलेगा, प्लानिंग से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और जो लोग भी प्रोजेक्ट वाले लोग हैं, जिन लोगों को बुद्धिबल का काम ज़्यादा है, जो लोग बैंकिंग सेक्टर से संबंधित हैं, फाइनेंशियल सेक्टर से संबंधित हैं, उन लोगों का कामकाज बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। संतुष्टि वाली स्थिति से ज़्यादा बेटर आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, या ये बोल सकते हैं कि अब आप एक से ज़्यादा कामों में इन्वॉल्व होकर के बहुत ज़्यादा गेन और बहुत ज़्यादा सक्सेस पाएंगे। 1 मई 2024 को इससे भी ज़्यादा बेटर स्ट्रेंथ आपको दिखाई देगी, क्योंकि शनि और राहु तो 2024 में भी यहीं पर होने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में मई 2024 से सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल गेन, सक्सेस, संतान सुख, दाम्पत्य सुख, ये सब कुछ सुख आपको मिलेंगे। वो 2024 की बात 2024 में करेंगे, लेकिन बात में ये यहाँ तक कैलकुलेशन पहुँच गई है, इसलिए मैंने बताना आपको उचित समझा। तो सब मिला करके 2023 में आपको संघर्ष के साथ में सफलता मिलेगी, इसमें कोई शंका नहीं है, कोई संदेह नहीं है। लेकिन आपको स्टार्टिंग में, अतः स्टार्टिंग का मतलब है जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल तक स्थितियां सबसे ज़्यादा सुखद होंगी। अप्रैल के बाद में आपको फाइनेंस को कंट्रोल करना पड़ेगा, लेकिन आपके बिजनेस में ग्रो को लेकर के कोई टेंशन नहीं है। सिर्फ आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा और अपने जो पर्सनल रिश्ते हैं उनको संभालना पड़ेगा। तो ये था राशिफल 2023 का हाईलाइट वर्जन। आपको ये राशिफल का वर्जन कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाइएगा। और बहुत जल्द डिटेल राशिफल आपको मिलने वाला है, जैसा कि आप हर मंथली राशिफल को देखते हैं, हर ग्रह के बारे में, और जो भी शुभ होने वाला है, जो आपको सावधान होने वाले, वो सारी डेट्स के साथ में। सबसे पहले आपके इनकम और इन्वेस्टमेंट, फिर आपके परिवार का सुख, शिक्षा और संतान का सुख, आपका स्वास्थ्य और आपके शत्रु, आपका दाम्पत्य सुख और गृहस्थ सुख के साथ साथ उन लोगों की भी बात करेंगे जिनकी कोई रिलेशनशिप चल रही है। और फिर विशेष रूप से विश्लेषण करेंगे आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस का। और अंत में मैं आपको बतलाऊंगा राशिफल के वो उपाय जिससे इस राशिफल को अपने लिए अनुकूल बनाया जा सके, लाभदायक बनाया जा सके। तो तब तक आप कीजिए इंतजार डिटेल राशिफल का। लेकिन मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।